नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी पुलिस री एग्जाम की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। साथियों, आपका यूपी पुलिस की परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होनी है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? इसका ऑप्शन है स्तंभ अभिलेख, गरुड़ स्तंभ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? इसका ऑप्शन है जापान में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर ऑप्शन डी है कनाडा में। तो मेरे प्यारे साथियों, शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है आपका थारू मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थारू मरुस्थल है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपसे पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, कांगो नदी, चंबल नदी या फिर सोंग नदी। तो प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांगो नदी। निम्नलिखित में से भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो साथियों, भारत के अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसका ऑप्शन है 1885 में, 1869 में, 1896 में या फिर ऑप्शन डी है 1875 में। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल अलग करता है? तो साथियों, आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल है जो कि इसको अलग करता है? तो साथियों, यह है 10 डिग्री चैनल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑप्शन डी है अमेरिका महाद्वीप। तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली
भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो साथियों यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो साथियों आपको बताना है कि किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? कामाख्या मंदिर, सास बहु मंदिर, खजुराहो मंदिर या फिर ऑप्शन डी है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध मंदिर आपका खजुराहो मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खजुराहो मंदिर है। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो आपको बताना है कोल्लेरू झील जो है आपका किसके त्रिकोण में पाई जाती है? तो साथियों यह है गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आपको बताना है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन है 3, 5, 4 या फिर 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य, कृष्ण, शिव या फिर ऑप्शन डी है विष्णु। तो साथियों खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर आपका जो है भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सारनाथ, मेहरौली और ऑप्शन डी है झांसी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ होगा। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? रजत, स्वर्ण, तांबा या फिर कांस्य। तो साथियों रियो पैरा ओलंपिक 2016 में दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीती थी? तो रजत पदक जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, रजत पदक। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो सभी साथी बताएंगे कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे गोपुरम कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? तो साथियों आपको बताना है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है। इसका ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मीटर, किलो प्रति मीटर, मिली प्रति मीटर और ऑप्शन डी है कोई इकाई नहीं होती है। तो सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब इसका आंसर बताएंगे कि सापेक्ष घनत्व की, आपका सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, इसकी जो है कोई भी इकाई नहीं होती है। आपसे कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखेंगे कि सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, खिज्र खां या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों आप बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो आपसे बर्फ का गलनांक बिंदु पूछा गया है। तो साथियों बर्फ का गलनांक बिंदु जो है 273.5
273.15 केल्विन होता है। कितना? 273.15 केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिए आपका यह केल्विन में होता है, ना कि सेल्सियस, फारेनहाइट या फिर लीटर। इसमें जो है इससे नहीं होता है। आपका जो है किसमें होता है? तो सिर्फ केल्विन में होता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है। इसका ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका एंजिल जलप्रपात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात है। साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल कहाँ स्थित है? तो यह आपका वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ? वेनेजुएला में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको बताना है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो साथियों यह आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है किससे है? तो कुश्ती से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुश्ती से। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो साथियों यह है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है मॉस्को, लंदन, नॉर्वे या फिर पिट्सबर्ग। तो साथियों आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्सबर्ग। विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में किससे जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो साथियों आपको बताना है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो साथियों यह है शरावती नदी पर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, शरावती नदी। शरावती नदी पर कौन सा झरना पाया जाता है? तो जोग झरना, जिसे जोग जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, यह आपका शरावती नदी पर पाया जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। कहां? कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो आपको बताना है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है। तो साथियों कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्या? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यह आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने कराया था। तो साथियों यह है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? केवल बहुमत, केवल विशिष्ट समुदाय, केवल अल्पसंख्यक या फिर ऑप्शन डी है सभी भारतीय नागरिक हैं। तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसको दिया गया है? तो सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सभी साथी बताएंगे कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो साथियों यह है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड।
पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? इसका ऑप्शन है 1839 में, 1883 में, 1893 में या फिर 1987 में। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी, तो यह आपका साथियों कब गठित की गई थी, तो 1893 ईस्वी में गठित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1893 में। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो साथियों अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है, तो साथियों यह है दीर्घकालिक योजना है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा दीर्घकालिक योजना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्तक की कांस्य प्रतिमा कहां से मिली है? तो आपको बताना है एक नर्तक की कांस्य की प्रतिमा कहां से मिली है, लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। तो आपको बताना है शुक्र अपने अक्ष के चारों ओर किस ओर घूमता है, तो साथियों यह है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर आपका पूर्व भरा जाएगा, यहाँ पर आपका पश्चिम भरा जाएगा। तो शुक्र अपनी अक्ष के पूर्व से पश्चिम के चारों ओर घूमता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है धर्मनिरपेक्ष शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो साथियों सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, यही इसका अर्थ होता है। तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो साथियों यह आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आपको बताना है भारत के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, 38 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी है। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन है कंचनजंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, माउंट एवरेस्ट या फिर ऑप्शन डी है किलिमंजारो पर्वत। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आपसे साथियों निम्नलिखित में से पूछा गया है इनमें से कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका माउंट एवरेस्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों यह किससे संबंधित है, तो मंदिर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंदिर। निम्न में से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है? तो आपको बताना है कि कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक्स से जुड़ी है। तो साथियों क्या है इसमें आपका, तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विश्व चैलेंज कप है। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर। राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो आपको बताना है राइडर कप जो है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो साथियों यह आपका किससे जुड़ा है, तो कबड्डी खेल से जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कबड्डी खेल से। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सभी साथी बताएंगे कि वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो साथियों यह है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक है। यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी हो तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो साथियों ऐसे मिश्रण को समपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, समपार्श्विक मिश्रण है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 48 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।